YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। पुलिस का मानवीय चेहरा रात 1:45 बजे। बरबदू की गाड़ी खराब होने पर 100 डायल ने पहुंचाया बरबदू को अपने मुकाम पर। 100 डायल ने निभाया अपना फर्ज। आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत अशोक नगर बाईपास रोड पर रात को करीब 1:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक गाड़ी खराब हो गई है जिसमें शादी से लौट रहे बरबदू सवार थे। तुरंत डायल 100 मौके पर पहुंची और बरबदू को दिल्ली खेड़ा गांव छोड़ा। 100 डायल के चालक जितेंद्र जाटव, प्रधान आरक्षक फौजदार सिंह, प्रधान आरक्षक भप्पू लाल का आभार सभी ग्रामवासियों ने किया। विश्व कोरोना की दूसरी भीषणतम लहर में जब हर तरफ से मौत की खबरों का तांडव मचा हुआ था, तब एक कोरोना पीड़ित मरीज 19 मई को अपने ऑक्सीजन लेवल 60 के साथ भर्ती हुआ था। कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी वे पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुआ। अब 63 दिन बाद उनके स्वस्थ होने पर अस्पताल से उन्हें छुट्टी दी गई। उनकी छुट्टी के समय अस्पताल में माहौल भावनात्मक हो गया। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए लोगों में पर्यावरण के प्रति गहरी जागरूकता है और अब प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए लोग वृक्ष लगाने के अभियान में लगे हुए हैं। पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण यंत्री VP वोरासी और कार्यपालन यंत्री PK श्रीवास्तव ने लोक निर्माण विभाग में एक सर्किट हाउस और 9 रेस्ट हाउस में 2000 वृक्ष लगाने का बीड़ा उठाया है। आज उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदारों के साथ वृक्ष लगाए हैं। गौरतलब है कि अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन यंत्री दोनों ही कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। देखिए एक रिपोर्ट। प्रकृति और तकनीकी के बेहतर सामंजस्य कार्य को और भी बेहतर किया जा सकता है। लोक निर्माण विभाग को तकनीकी विभाग के रूप में जाना जाता है। आज वृक्षारोपण के समय तकनीकी को बेहतर उपयोग देखने को मिला है, जब बिजली के खंभे खड़े करने वाला ट्रैक्टर से पेड़ लगाने के गड्ढे कराए गए। इस पर हमने बात की PWD के अधीक्षण यंत्री VP वोरासी से। देखिए एक रिपोर्ट। आज गौशाला में स्वर्गीय श्री मनीष जी गोयल कुसुम बाजार की पुण्य स्मृति के अवसर पर अहिंसा जैन ग्रुप गुना द्वारा वृक्षारोपण का भव्य कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गोवंश के लिए हरा चारा भी खिलाया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों के लिए स्वल्पाहार कराया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राधुगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह आज राधुगढ़ किले निज निवास पर आए। परिवारजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना एवं समाधान हेतु संबंधित चर्चा की। ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज हो। AIDYO राजगढ़ में आत्महत्या करने वाले बेरोजगार युवक कुंदन राजपूत की घटना व PEV व्यापम परीक्षा का भर्ती कैलेंडर अविलंब जारी करो, इस मांग पर पूरे राज्य भर में विरोध दिवस मनाया गया। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज 20 जुलाई को राज्यव्यापी विरोध दिवस रखा। इस अवसर पर युवा संगठन AIDYO गुना नगर कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी कलेक्टर RV सिंडोस्कर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर गुना जिले के प्रभारी मंत्री को श्यापा पहनाकर, श्रीफल भेंट कर, फूल वर्षा कर भव्य स्वागत प्रेम नारायण वर्मा के नेतृत्व में सभी ग्रामवासियों द्वारा किया गया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव नयन शर्मा, दीवान सिंह लोधा, दर्शन लाल लोधा, हीरा लाल लोधा आदि उपस्थित रहे। गुना पुलिस के द्वारा लोगों के गुम हुए मोबाइल खोज निकाले गए। करीबन 5 लाख रुपए के 40 मोबाइल खोजकर पुलिस अधीक्षक द्वारा फरियादियों को लौटाए गए। पुलिस अधीक्षक से मिल रहे निर्देशों के परिपालन में जिले में साइबर टीम गुम मोबाइलों को खोजने में सक्रियता से जुटी हुई है और अभी तक हजारों गुम मोबाइलों को खोजकर उनके असली मालिकों को वापस लौटाया जा चुका है। गुना पुलिस द्वारा गुम मोबाइलों को खोजने में की जा रही अपनी कार्रवाई को निरंतर रखते हुए विगत कुछ ही दिनों में 40 और गुम मोबाइल खोज निकाले गए। खोजे गए मोबाइलों को आज पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा प्रातः गुना पुलिस कंट्रोल रूम स्थित सभागृह में मोबाइलों के असली मालिकों को वापस लौटाए गए।
आज ग्राम बसंतपुरा सागर बरखेड़ा बड़ा माल्या में शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह। आज छात्र संगठन NSUI के नेतृत्व में एवं जिला कांग्रेस के मार्गदर्शन में प्रदेश में बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में शास्त्री पार्क से साइकिल रैली निकाली गई, जो हनुमान चौराहे होते हुए SDM कार्यालय पहुंचकर SDM को ज्ञापन दिया। NSUI ने चेतावनी दी है कि अगर अब भी पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतें कम नहीं हुई तो NSUI पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेगी। आज जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग गुना जिला अध्यक्ष कन्हैया राम अहिरवार के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की 3-4 मुद्दों जैसे प्रधानमंत्री आवास, शहरी एवं ग्रामीण पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने हेतु और अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम मध्य प्रदेश शासन द्वारा बंद करने की योजना तैयार कर रही है, उसको यथावत रखने हेतु और पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बढ़ते दामों के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया। एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति कर सकेंगे पूजा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी आदेश में किया गया आंशिक संशोधन। जिले में अब तक 186.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। जिले में 1 जून से अब तक 186.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई, जो कि सामान्य वर्षा का 17.7% है। जिले में गत वर्ष इस अवधि में 282.0 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले की वर्षा ऋतु में सामान्य औसत वर्षा 1053.5 मिलीमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों को वैक्सीनेशन के उपरांत सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले नागरिक, विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, रोजगार संबंधित व्यक्तियों को वैक्सीन उपरांत सर्टिफिकेट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले नागरिकों को कोविशील्ड वैक्सीन का द्वितीय डोज प्रथम डोज के 28 दिन बाद लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आज साई क्रिकेट एकेडमी के बच्चों के द्वारा आज टेकरी सरकार पर झंडा चढ़ाया गया। गुना में सालों से राजनीति का शिकार हुए संजय स्टेडियम का जल्द से जल्द काम हो, इसके लिए आज साई क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ियों ने टेकरी सरकार पे 10 किलोमीटर पैदल चलकर झंडा चढ़ाया और टेकरी सरकार के नीचे जाकर पेड़ भरकर अपनी मांग श्री बालाजी सरकार के चरणों में रखी, जिससे गुना में खत्म हो रही लेदर क्रिकेट को बचाया जा सके। गुना पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत नाबालिग बालिका को चंद घंटों में गुजरात से किया दस्तयाब। दिनांक 18 जुलाई को जामनेर थाना क्षेत्र से अपनी 16 वर्षीय पुत्री के घर से गायब हो जाने की रिपोर्ट किशोरी के पिता द्वारा जामनेर थाने पर की गई थी, जिसकी रिपोर्ट पर थाना जामनेर में प्रकरण दर्ज किया गया था। ईद को लेकर शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। मंगलवार शाम 4 बजे थाना परिसर आरोन में आगामी त्योहार ईद उल अजहा पर्व के दृष्टिगत व कोविड-19 प्रोटोकॉल को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर थाना प्रभारी बलबीर सिंह गौर ने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर से बचने के लिए सामूहिक त्योहार से बचें तथा कोरोना फिर से पैर नहीं पसारे, इसके लिए सभी लोग घर पर रहकर त्योहार मनाएं। जुआ को लेकर आरोन पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई। जुआ खेलते ग्राम रामपुर में 6 व्यक्ति गिरफ्तार, 1 कार, 3 मोटरसाइकिल एवं 35,500 रुपए जब्त। कार्रवाई जारी। आरोन थाना प्रभारी बलबीर सिंह गौर और उनकी टीम की जुआ के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। पुलिस का मानवीय चेहरा। रात 1:45 बजे बरबदू की गाड़ी खराब होने पर 100 डायल ने पहुंचाया बरबदू को अपने मुकाम पर। 100 डायल ने निभाया अपना फर्ज। आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत अशोक नगर बाईपास रोड पर रात को करीब 1:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक गाड़ी खराब हो गई है, जिसमें शादी से लौट रहे बरबदू सवार थे। तुरंत डायल 100 मौके पर पहुंची और बरबदू को दिल्ली खेड़ा गांव छोड़ा। 100 डायल के चालक जितेंद्र जाटव, प्रधान आरक्षक फौजदार सिंह, प्रधान आरक्षक भप्पू लाल का आभार सभी ग्रामवासियों ने किया। कल रात्रि में जो बरबदू को आपने अपने मुकाम तक पहुंचाया, कैसा क्या रहा बताएं जरा। उनका बहुत अच्छा रहा। उन्होंने मौके पे हमको बता दिया, इसी टाइम पे बताया उन्होंने कि हमको जा रहे छोड़ के उनको बीच में दूसरे मंजिल को उनको घर छोड़ के आए। बरखेड़ा के पास ही पहुँचे, दिल्ली के रहने वाले थे।
और उनको सही मुकाम पर छोड़ के बारिश आ रही थी, वैसे भी मतलब रात्रि का समय हो चुका था, इसमें उन्होंने मदद मांगी, उनको पूरी से मदद किया। कितने बजे की घटना है ये? 1:40 आपको क्या इवेंट आया था? इवेंट आया था 1:40। क्या बताया आपको वहाँ? उसमें ये बताया था कि हमारी गाड़ी खराब हो जाने का कारण हम कहीं रास्ते में पड़े हुए हैं, तो इस तरीके से कहीं हम कहीं मुकाम पर छोड़ा जाए। आप कौन कौन थे? हम थे भुल्लाती मांझी थे, प्रधान सिंह और जितेंद्र पायलट, और उनकी बर वधू के दूल्हा दुल्हन दोनों, उनके वो एक और होता है सवासार होता है, जीजा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए लोगों में पर्यावरण के प्रति गहरी जागरूकता है और अब प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए लोग वृक्ष लगाने के अभियान में लगे हुए हैं। पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण यंत्री बीपी वौरासी और कार्यपालन यंत्री पीके श्रीवास्तव ने लोक निर्माण विभाग में एक सर्किट हाउस और 9 रेस्ट हाउस में 2000 वृक्ष लगाने का बीड़ा उठाया है। आज उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदारों के साथ वृक्ष लगाए हैं। गौरतलब है कि अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन यंत्री दोनों ही कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। देखिए एक रिपोर्ट। आप लोग आए हो, क्या कारण है कि आप यहाँ? हमें ऐसी सर ने निर्देशन दिया था कि यहाँ पे वृक्षारोपण हो रहा है, उस कारण से हम सब बैडमिंटन खेलने वाले सब लोग इधर वृक्षारोपण करेंगे। सौरभ क्या सौरभ के साथ बैडमिंटन खेलते हो, कैसा लगता है बैडमिंटन खेल के? अच्छा मजा आता है खेलने में। और पेड़ लगाने में सर ने बुलाया तो कैसा? तेरा नाम तो स्पेशल लिया था सर ने। बहुत अच्छा लगा पेड़ लगाने में। सौरभ कैसा लगा ये पेड़ लगा के? बहुत अच्छा लगा, सही में अच्छा काम है, करना सबको करना चाहिए हर हफ्ते हर महीने। अन्य बोलो क्या करना, कैसा लगा पेड़ लगा के? अच्छा लगा बहुत। हमारे साथ मौजूद है ठेकेदार इंजीनियर अजय जैन, जिन्होंने ये पेड़ जो लग रहे हैं ये सारे पेड़ दान दिए हैं। अजय जैन साहब, कैसे प्रेरणा मिली? देख रहे हैं पिछले साल भर से हम ऑक्सीजन की बात बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है, तो उसका विकल्प तो कुछ है नहीं, सिर्फ वृक्षारोपण ही उसका एकमात्र विकल्प है। तो इसमें इससे संदर्भ आया बीच में, वृक्षारोपण के लक्ष्य की बात करी, ऐसे साहब ने बात करी, ये सब ने बात करी, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा कैंपस है तो अपन को उसमें सहयोग करना चाहिए और अपने परिवार के लोग साथ में अपन वृक्षारोपण करें तो उसकी जिम्मेदारी भी आएगी, ये सोच कर इसमें दान देने का छोटा सा प्रयास किया है। तो सभी की प्रेरणा से होता है, थोड़ा दान देना तो एक छोटी सी बात है, मुख्य पौधे को केयर करना मुख्य बात है। हम सब साथ में मिलकर वृक्षारोपण इसलिए मंशा से कर रहे हैं कि ये अच्छा इसमें वन तैयार हो जाएगा जो हम लोगों को बहुत सुहाना रहेगा, सबकी यादगार बनेगी। गुप्ता साहब, एसडी साहब, सर आपने पेड़ यहाँ जो ये हरियाली पिछले आप 15-16 साल तो जो हरियाली की प्रति जो माहौल दिखाई दे रहा है वो पहले सालों से नहीं दिखाई दे रहा, क्या कारण मानते हैं? इसका कारण एक सबसे बड़ा है कोरोना। कोविड में जो अभी स्थिति बनी है वो उसी लहर में जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो इससे समझ में आया कि पेड़ों का क्या महत्व है। ये लोगों को समझ में आया कि पेड़ों का क्या महत्व है, और चूँकि इसमें हमारे आदरणीय एसडी साहब वो खुद इस बीमारी से ग्रस्त हो गए थे। आप भी तो गए थे? नहीं, मैं तो नहीं हुआ था इसमें, मेरी फैमिली कुछ लगा था। हाँ, मेरी फैमिली में हो गए थे। और क्योंकि एसडी साहब हमारे पटना से हो गए, उनको ऑक्सीजन लेवल उनका डाउन हुआ, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया, उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो सर ने इस चीज़ को देखा कि ये हम कैसे पूरी कर सकते हैं। तो उसको जो है अब ये सीजन आया तो उसमें उनके मार्गदर्शन में इसमें करीब अभी 300-350 पेड़ सर्किट हाउस। आपकी सब डिवीजन में और कोई रेस्ट हाउस आता है? हाँ, मेरे सब डिवीजन में बमौरी है और फतेहगढ़ है और गुना है, तो तीनों जगह मेरे वहाँ पे पेड़ लगाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, वहाँ गड्ढे भी हो चुके हैं। और इसके साथ तो कुछ मैं रोड पर भी लगा रहा हूँ, जैसे अनारस निहाल देवी रोड है, फतेहगढ़ नाहरगढ़ रोड है, उस पर भी मेरी प्लानिंग है, तो उस पर मैं पेड़ लगाऊँगा। बरसों से रावगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एसडीओ जे के पंत साहब भी हमारे साथ हैं। पंत साहब, पिछले 10-12 साल से आप रावगढ़ में हैं और वहाँ कितनी हरियाली अभी हमें दिखाई दे रही है, वहाँ और क्या तैयारी है? रावगढ़ में हरियाली बहुत है, सभी डिपार्टमेंट लगा रहे हैं। इसमें हमारे पीरोडी के अंदर सबसे ज़्यादा एक्चुअली क्या है, हमारे अधीक्षक एमपी साहब ने बहुत इंटरेस्ट लिया है, तो इस कारण से पेड़ों की संख्या और इस बार उत्साह कुछ ज़्यादा हो गया। तो जैसे कि यहाँ पर भी आपने देखा है, रावगढ़ में मैं अपने यहाँ का रेस्ट हाउस में 100 पेड़ लगा रहा हूँ, 200 पेड़ है रेस्ट हाउस में लगा रहा हूँ और 100 पेड़ मकसूद रेस्ट हाउस लगा रहा हूँ।
लगा रहा हूँ, 100 पेड़ आरों रेस्टोरेंट में, क्योंकि इसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि लोगों को सभी को लगाना चाहिए, परंतु इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लेना चाहिए। जैसे कि हमारे रेस्टोरेंट महोदय ने बहुत इंटरेस्ट लिया है इसमें, इस कारण से पेड़ों का इतना ज़्यादा है इसमें, और हम लोग जितना भी ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब जितना लक्ष्य है उससे ज़्यादा हम लोग लगा रहे हैं, पालेंगे। टोटल कितने पेड़ आपकी सब डिवीज़न में लग रहे हैं? मेरे सब डिवीजन में अंदर 500 पेड़ करीब लगना है, तो उससे ज़्यादा मैं लगा दूँगा। और सबसे ज़्यादा रेस्ट हाउस ही आपकी सब डिवीज़न में? 4 रेस्ट हाउस मेरे पास हैं, तो 4 रेस्ट हाउस में लगा रहा हूँ, और ज़रूर से ज़्यादा मतलब जितना है स्पेस, पूरे स्पेस को भर देते हैं। साहब इधर ये नई जो हरियाली अमावस करीब है, और जैसे कि हिंदू परंपरा में हरियाली अमावस पर पेड़ लगाए जाते हैं, तो अब ये पेड़ों का सीजन है लगाने का, बारिश इस बार कामोबस कम है, तो क्या करें? मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि देखो ऐसा है कि हमारा जो देश की परंपरा है कि जैसे ही गर्मी का सीज़न आता है तो जो बात का एहसास होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसी बीच में जो विश्व व्यापक महामारी जो आई है कोरोना से संबंधित, उससे मैं स्वयं पीड़ित रहा हूँ दिसंबर जनवरी 2020 में, तो मुझे भी मालूम है कितनी कठिनाई आती है इसमें, लंग्स में कितना प्रॉब्लम खड़ा होता है। लेकिन अब एक्चुअल क्या है, हमको गुना में 5 या 6 महीने कार्य करने का समय मिला है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे माननीय अधीक्षक टीम हुए का हमको मार्गदर्शन में वृक्षारोपण के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम सेटल हुआ है। उसी क्रम में हमारे जो SDO गुप्ता पंत जी, इवन पुष्कल जी, सभी को हमने कार्य योजना दी है वृक्षारोपण में। कलेक्टर साहब ने जैसा हमको रूपांकन किया है, वृक्ष लगाने के लिए टारगेट दिया है, इसके अलावा हमारे श्री अमिताभ महोदय ने दिया है, उसको भी लेकर के हमने टारगेट करके अब उसका अचीवमेंट अगस्त में पूरा करने की कोशिश करें। ठीक है। दूसरा मेरा एक और इसमें कड़ी है कि 18 जुलाई को माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का आह्वान हुआ था, इसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री सिसोदिया जी का भी आह्वान हुआ। हम लोगों ने अपने स्तर पर अनुरोध किया, उन्हें वृक्षारोपण में सबसे पहले कार्यक्रम में सम्मिलित करके अंकुरित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनको। और ये ऐसा समय चल रहा है कि इस टाइम वृक्षारोपण जितना अच्छा होगा उतने ही ऑक्सीजन प्लांट के तरह काम करेंगे, ऑक्सीजन की उपलब्धता होगी। तो इन सब चीज़ों को देखे बहुत अच्छा कार्यक्रम है वृक्षारोपण, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर कितने अपनी डिवीज़न में कितने पौधे आप टोटल लगाएं, कोई आइडिया? नहीं, अभी ऐसी आपने जो बात की है तो इसमें मेरा लगभग जो है जानकारी में है कि हमारा जैसे सर्किट हाउस कैंपस है, इसके अंदर ही हमारा कम से कम 250 से 300 वृक्षारोपण का टारगेट है, और इसमें इस बार जो है आज की डेट में 250 वृक्ष का वृक्षारोपण हो चुका है कल से और आज। इसके अलावा हमारा 311 है ना, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो कैंपस है जिसमें हमारा कार्यालय, अधीक्षक का निवास भी है, बंगला भी है, उस कैंपस में भी कम से कम 110 तक हमारे वृक्षारोपण हो चुका है। ठीक है। मेजर जो अच्छी बात इस समय दिखाई दे रही है सर, पेड़ की जो साइज है, सर ने भी जैसे ऐसी साहब ने बताया, वो बहुत अच्छी है। उसे डेवलप होने में अगर पानी मिल गया तो बहुत जल्दी पनप जाएगा। हाँ, पानी के लिए भी जो आपने समस्या के बारे में बात की थी, तो उसके लिए भी एक्चुअल क्या स्थिति है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस कलेक्ट्रेट से हमारी जो मीटिंग होती है उसमें हमने अनुरोध रखा मंत्री जी के पास कि हमारा जो सर्किट हाउस पे पानी का पॉइंट नहीं है, और आज की स्थिति में पानी पुरानी पंचायत या जिला पंचायत से सप्लाई हो रहा है, और जब कोई वीआईपी प्रोग्राम होता है तो टैंकर से आता है। तो उसको भी हमारे मंत्री जी ने जो है निर्देश दिए हैं नगर पालिका को, जल्द शीघ्र बोरिंग का पॉइंट यहाँ डिसाइड करके और बोरिंग करेंगे। आओ सर। बारिश की परेशानियों के बीच लोग अपने इंटरेस्ट में और कोरोना के चलते यहाँ पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता तेज़ी से बढ़ रही है। हमारे साथ हैं PWD की पूरी टीम, अधीक्षक मंत्री बोरासी साहब के साथ, ई साहब के साथ पूरी टीम लगी हुई है यहाँ पेड़ों को लगाने के लिए। आइए बात करते हैं। सर सिटी चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार करना चाहता हूँ, पूरी टीम को। और जहाँ तक प्लांटेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। इन द सेंस अभी हमने कोरोना काल देखा है, मार्च अप्रैल में देखा है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी आई है हमें लोगों को देख के। उससे भी हमें
ये लगा कि हमें पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हमारे प्रदेश में लगे। उसी कड़ी में है हम लोग यहाँ पौधे लगा रहे हैं। और जितने भी हमारे जैसे हमारे पास जो सेफ़ कैंपस हैं, जैसे हमारे पास गुना ज़िले में 10 सेफ कैंपस है, हमारे पीडब्ल्यूडी के ये सर्किट हाउस है और 9 हमारे रेस्ट हाउस है। उन कैंपस के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने का प्रयास कर रहे हैं। पौधे भी लगाने की एक हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि 3 फीट से 5 फीट मैक्सिमम 5 फीट से ज़्यादा के साइज़ के पौधे हम लेके आ रहे हैं, जिससे कि उसको पौधे जो हमारे इनिशिएट लेवल पे अच्छी ग्रोथ वाले पौधे मिलेंगे, जिससे लगने के बाद 1 बारिश या 2 बारिश में ही हमारे पौधे अच्छे से चल जाएंगे। और ये भी रख रहे हैं पौधे की साइज़ के साथ में हम ये भी ध्यान रख रहे हैं, पौधे लगाने के साथ उसमें प्रॉपर डिस्टेंस का भी ध्यान रख रहे हैं। जब भी पौधे आज से हमारे 10-15 साल बाद पौधे बड़े होकर एक वृक्ष का रूप लेंगे, वृक्ष का रूप लेने के बाद भी वो समानांतर एक रेखंड में नजर आएंगे। उसी के साथ हम ये ध्यान रखते हैं। और इसके साथ ये भी पौधे के साथ लगाने के साथ हमारा यहीं विराम नहीं हो रहा है। हमारी पूरी कार्य योजना, हमारे कारपेंट्री इसमें काफ़ी जागरूक रूप से पूरी टीम हमारी एसडीओ पीडब्ल्यूडी के हमारे गुप्ता से जी से लगा के, पंच जी लगा के, चौड़ा के हमारे एसडीओ से लगा कर हमारे सब जितने काफ़ी हम लोगों ने पूरी टीम के साथ बहुत ही डिटेल में मीटिंग ली है। और कैसे कैसे पौधे लगाना, कैसे पौधे सिलेक्ट करना, पूरी कार्य योजना हम लोगों ने पूरी डेवलप कर ली और वही कार्य योजना लगा कर पूरे पौधे लगाएंगे। लेकिन हमने ये भी प्लान किया है कि हमारे पौधों को हम 3 साल तक लगातार पानी दें, वहाँ तक की हमने मॉनिटरिंग करने का प्रयास किया। सर, आप खुद कोरोना से पीड़ित रहे और कोरोना की पीड़ा के दौरान ऑक्सीजन की जिस कमी को आपने महसूस किया, वो पर्यावरण की जो पेड़ लगा के आप कैसे पूरा करना चाहते हैं? यही बात है। ऑक्सीजन हमने जब आपको मालूम है कि मैं भी एडमिट रहा हूँ, तो मैंने भी देखा है कि ऑक्सीजन की वजह से नहीं मिलने के बाद हमने बहुत लोगों को हमारे साथ में वालों को बिछड़ते हुए देखा है। वही कारण है, यदि हम ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, हमें इन पेड़ों से मिलती है। यदि हम नेचर वे में हर आदमी ऐसे पौधे लगाने का चालू कर देगा, 1 या 2, 5 पौधे लगाने की कोशिश करेगा और उसको बिल्कुल ऐसा मान के चलेगा, अपना बच्चे जैसा मान के चलेगा, पौधे लगेगा, तो आने वाले समय में से कोरोना पीरियड ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी और एक हमें अच्छा स्वच्छ और सुंदर पर्यावरण मिलेगा। हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा मैसेज आएगा। सर, एक गुना के ई रहे हैं और पीडब्ल्यूडी के एक बहुत बड़ी शख्सियत सैनानी साहब का भी इसी कोरोना के दौरान स्वर्गवास हो गया, तो क्या आप उसकी? मैं सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत जागरूक इंसान थे, टेक्निकली वो जानते थे। बस उनमें थोड़ा सा ये रहता था कि सबको डांट फटकार के अच्छे से काम करवाने की उनकी भावना रहती थी। मैंने उनके बारे में पता लगाया कि एमपी रोड डेवलपमेंट में भी उन्होंने अच्छा काम किया था, दूसरे डिपार्टमेंट में खंडवा भी रहे वो, उन्होंने वहाँ पर एक बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन ये हमारे लोक निर्वाह के लिए बहुत बड़ी क्षति है कि ऐसा होनहार इंजीनियर हमारे बीच में से चला गया। थैंक यू। प्रकृति और तकनीकी के बेहतर सामंजस्य कार्य को और भी बेहतर किया जा सकता है। लोक निर्माण विभाग को तकनीकी विभाग के रूप में जाना जाता है। आज वृक्षारोपण के समय तकनीकी को बेहतर उपयोग देखने को मिला है, जब बिजली के खंभे खड़े करने वाला ट्रैक्टर से पेड़ लगाने के गड्ढे कराए गए। इस पर हमने बात की पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण यंत्री बीपी बोरासी से। देखिए एक रिपोर्ट। टेक्निकल एक्सपर्टी होती है और मेरे साथ अधीक्षण यंत्री महोदय बोरासी साहब हैं। बोरासी साहब, ये एक नई टेक्निक आप यूज कर रहे हैं जो कि सामान्यतः बिजली के खंभों में यूज की जाती थी, इसको आपने अभी पेड़ लगाने में यूज की। ये क्या टेक्निक? बिल्कुल सही बोल रहे हो। अलग अलग आइडिया आते हैं। यदि हम लगातार पौधे से लगाकर कोई काम करते रहते हैं तो आपको नए नए आइडिया रहते हैं कि किस प्रकार से हम इसको और अच्छे से अच्छा कैसे करें। हमने कई पौधे लगाए हैं, वो आज वृक्ष का रूप ले लिए हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ से इंदौर गुना से भोपाल जा रहा था, बीच में मुझे कोई ट्रैक्टर जाते हुए नज़र आया, तो मुझे लगा कि यदि इससे मैं गड्ढे करूँगा तो परफेक्ट आएंगे। तो उस एंगल से हमने इसका यूज़ हमारे पीडब्ल्यूडी कैंपस में कर रहे हैं। तो यदि हम किसी पौधा लगाते हैं तो उसमें यदि हम 2.5 से 3 फीट का गड्ढा कर लेते हैं, 2.5 से 3 फीट का गड्ढा कर लेते हैं, स्टार्ट कर लो, और उसके बाद यदि उसके अंदर 1.5 फीट से मिट्टी लूज डाल देते हैं, तो पौधा यदि हम लगाएंगे तो उसकी जो जड़ें बहुत मुलायम रहती है। मुलायम रहने के साथ तो धीरे धीरे कम से कम मिट्टी में अंदर जाएगा तो बहुत अच्छे से पकड़ कर लेगा। तो पौधे को पकड़ अच्छी कर ली, उसकी नींव जो हमारे पौधे की
जड़ें रहती है मुलायम रहती है तो अच्छे से अंदर ग्रो कर ले। इस पर्पज़ से ये पौधा इससे ड्रिल करवाएंगे तो हमारा समय भी सर से बचेगा, समय भी बचेगा और साइज भी मिलेगी और परफेक्शन भी मिलेगा। एक बार उदाहरण के रूप में इसको देख लेते हैं। ये करो ये सर, तकनीकी के इस इस्तेमाल से जो काम 1 घंटे में होना था वो 3 से 4 मिनट के अंदर हो गया, तो और एकदम परफेक्ट हुआ है। तो इसे जो साधनों का अब इस्तेमाल होने लगा है इन सब चीज़ों में, उससे कितना फ़ायदा हुआ? इससे हमारे को ये मान के चलें आज की डेट में लेबर भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है और ऐसे गड्ढे करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। और यदि हम इस टेक्निक से करेंगे तो गड्ढे भी हमारे परफेक्ट साइड में मिल जाएगा। और जिस प्रकार से हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना है, भावना और मनसा है, उस प्रकार से हम जल्दी से जल्दी पौधे को बढ़िया से अच्छे तरीके से लगाएगा। देखो आपने देखा होगा हमारी टीम ने लगाए हैं, हर 3-3 मीटर पर गड्ढे किए हैं, प्रॉपर एक लाइन में नज़र आ रहे हैं। और इसके अंदर हम 1.5 से 2 फीट यदि मिट्टी डाल देंगे तो हमारी जड़ें बहुत अच्छे से पकड़ चली जाएगी और पौधा भी हमारा सीधा लग जाएगा। तो उस यदि टीम से देखें तो हमारे यदि गुना जिले में भी यदि और पौधे लगाना है, अन्य विभाग भी इसी की अनुसरण करेंगे तो नो डाउट हम बहुत अच्छे से पौधे लगाएंगे। और हमारे पौधे आज लगाएंगे तो 5 से 10 साल में पौधे वृक्षों का रूप लेंगे और हमारे गुना जिले को बहुत हरियाली जैसा माहौल मिलेगा। खुशहाल और वातावरण हमारे गुना जिले का बहुत अच्छा होगा। टेक्निकल रूप से किए गए करेक्ट कार्यों में सफलता की गारंटी रहती है। अब मेरे पीछे आपको तिरंगा भी दिखाई दे रहा है जो देश की आन बान शान का प्रतीक है। और PWD विभाग ने जिस तरह से ये पेड़ लगाए हैं, यदि आम विभाग भी इसका अनुसरण करेंगे तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा पेड़ बढ़ाने में, क्योंकि पेड़ लगाना एकमात्र काम नहीं है, उसका डेवलपमेंट होना, उसका विकास होकर ऊंचा फल देने वाला पेड़ बनना बहुत बढ़िया हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर मुकदमा दर्ज हो। AIDYO राजगढ़ में आत्महत्या करने वाले बेरोजगार युवक कुंदन राजपूत की घटना व PEV व्यापम परीक्षा का भर्ती कैलेंडर अविलंब जारी करो, इस मांग पर पूरे राज्य भर में विरोध दिवस मनाया गया। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज 20 जुलाई को राज्यव्यापी विरोध दिवस रखा। इस अवसर पर युवा संगठन AIDYO गुनानगर कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी कलेक्टर RV सिंडोस्कर को ज्ञापन सौंपा। आज युवा संगठन AIDYO की स्टेट कमेटी की ओर से राज्यव्यापी विरोध दिवस मनाया गया है। अभी आपको जानकारी होगी कि हमारा जो पड़ोसी जिला है राजगढ़, वहाँ पर कुंदन राजपूत जो 22 साल का नौजवान था, उसने फांसी लगा ली और कारण जो बताया मुख्यमंत्री के नाम पर वीडियो जारी किया है कि पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं आई। ऐसे हजारों लाखों युवा मध्य प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है, ना पुलिस की भर्ती हुई, ना शिक्षक भर्ती हुई, ना फॉरेस्ट, ना जेल पेरी। तो ऐसे दुख हार कर वो जो नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, हम उन नौजवानों से भी कहना चाहते हैं कि ये आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है। विकल्प यही है कि हम लोग सड़कों पर आकर संघर्ष करें और इन सरकार को, इन गूंगे बेरी सरकारों को हमारी मांगों को मानने पर मजबूर किया जाए। आज हम लोग ये 2-3 मांगे लेकर आए हैं कि जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है PEB, वो अपना भर्ती कैलेंडर जारी करे, सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती किया जाए और जो कुंदन राजपूत के परिवार को किसी एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए। और आगामी 9 अगस्त को पूरे देश भर में युवा संगठन AIDYO और अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट यूथ स्ट्रगल कमेटी की ओर से हम लोग मांग दिवस कर रहे हैं कि सभी सरकारी विभागों में अविलंब भर्ती किए जाए। आज हम लोग कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आए थे। धन्यवाद। गुना पुलिस के द्वारा लोगों के गुम हुए मोबाइल खोज निकाले गए। करीबन 5 लाख रुपए के 40 मोबाइल खोजकर पुलिस अधीक्षक द्वारा फरियादियों को लौटाए गए। पुलिस अधीक्षक से मिल रहे निर्देशों के परिपालन में जिले में साइबर टीम गुम मोबाइलों को खोजने में सक्रियता से जुटी हुई है और अभी तक हजारों गुम मोबाइलों को खोजकर उनके असली मालिकों को वापस लौटाया जा चुका है। गुना पुलिस द्वारा गुम मोबाइलों को खोजने में की जा रही अपनी कार्रवाई को निरंतर रखते हुए विगत कुछ ही दिनों में 40 और गुम मोबाइल खोज निकाले गए। खोजे गए मोबाइलों को आज पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा प्रातः गुना पुलिस कंट्रोल रूम स्थित सभागृह में मोबाइलों के असली मालिकों को वापस लौटाए गए। सर, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि मेरा मोबाइल 6 महीने बाद जो वापस मिल गया और गुना पुलिस की कार्यप्रणाली बहुत अच्छी है।
कि जो सभी के अंदर खुशी का माहौल है कि उनके मोबाइल मिल गए। इससे पुलिस में विश्वास भी होता है आम जनता के प्रति, और चोरों में भय भी रहेगा कि कोई भी चीज़ उपयोग नहीं कर सकते आप। मैं सर पुलिस वालों को सभी के लिए साहब बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो साइबर सेल ने जो मेहनत की है उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ये मोबाइल साहब ऐसा नहीं है कि गुम जाए और तुरंत मिल जाए, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ती है साहब। हमको भी बहुत खुशी होती है, हम तो छोड़ देते हैं कि चलो चला ही गया मोबाइल, मगर आप लोगों की मेहनत से साहब हमको जो मोबाइल मिला है उसके लिए साहब हम बहुत आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सर। ईद को लेकर शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। मंगलवार शाम 4 बजे थाना परिसर आरोन में आगामी त्योहार ईद उल अजहा पर्व के दृष्टिगत व कोविड-19 प्रोटोकॉल को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर थाना प्रभारी बलबीर सिंह गौड़ ने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर से बचने के लिए सामूहिक त्योहार से बचें तथा कोरोना फिर से पैर नहीं पसारे, इसके लिए सभी लोग घर पर रहकर त्योहार मनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहर काजी हाफिज़ फरीदुद्दीन आरोन ज़िला गुना मध्य प्रदेश। ईद उल अज़हा की मैं आप सभी हिंदू मुस्लिम धर्म के सभी लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल अज़हा के मुताल्लिक़ आपसे चंद बातें अर्ज़ करना है कि जो प्रशासन की गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करें। ईद उल अज़हा की नमाज़ ईदगाह के अंदर नहीं होगी, अपने अपनी महल्लों की मस्जिदों में कम तादाद में होगी, या फिर अपने घरों पर रहकर ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करें। और ईद उल अज़हा के मुताल्लिक़ दूसरी बात यह है कि जिनके घरों में क़ुरबानी है वो क़ुरबानी इस तरीक़े से करें कि महल्ले वालों को, अपने पड़ोसियों को कोई तकलीफ़ ना हो। साफ़ सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। क़ुरबानी का गोश्त के 3 हिस्से करके सबसे पहला हिस्सा अपने गरीबों को भिजवाएँ जो उसके मुस्तहिक़ीन हैं, दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को, और तीसरा हिस्सा हम अपने पास रखें। इंशाअल्लाह आपसे उम्मीद है कि आप इन कही हुई बातों के ऊपर अमल करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल दिनांक 21/7/2021 को हमारे मुस्लिम भाइयों का ईद उल जुहा का त्यौहार है, उसकी मैं प्रशासन की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी से अपील करता हूँ कि इस समय हम कोरोना महामारी से जो कि वैश्विक संकट है उससे गुजर रहे हैं, सभी लोग कोविड नियमों का पालन करें। ईदगाह में सार्वजनिक जगह पर कोई नमाज अदा नहीं होगी, तो प्रशासनिक नियमों का पालन करते हुए मस्जिद में और अपने घरों में कोविड नियमों का पालन करते हुए नमाज अदा करें, त्यौहार को हंसी खुशी से मनाएं। धन्यवाद। आज छात्र संगठन NSUI के नेतृत्व में एवं जिला कांग्रेस के मार्गदर्शन में प्रदेश में बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में शास्त्री पार्क से साइकिल रैली निकाली गई, जो हनुमान चौराहे होते हुए SDM कार्यालय पहुंचकर SDM को ज्ञापन दिया। NSUI ने चेतावनी दी है कि अगर अब भी पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतें कम नहीं हुई तो NSUI पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेगी। आज साई क्रिकेट एकेडमी के बच्चों के द्वारा आज टेकरी सरकार पर झंडा चढ़ाया गया। गुना में सालों से राजनीति का शिकार हुए संजय स्टेडियम का जल्द से जल्द काम हो, इसके लिए आज साई क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ियों ने टेकरी सरकार पे 10 किलोमीटर पैदल चलकर झंडा चढ़ाया और टेकरी सरकार के नीचे जाकर पेड़ भरकर अपनी मांग श्री बालाजी सरकार के चरणों में रखी, जिससे गुना में खत्म हो रही लेदर क्रिकेट को बचाया जा सके। ईद उल अजहा के मौके पर कोविड गाइडलाइन का पालन करें, भीड़ भाड़ से बचें, बोले शहर काजी गुना। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आने वाले दिनों के अंदर त्योहारों का समय आ रहा है, जिसमें ईद उल अजहा का त्यौहार भी आ रहा है, मुबारक मौका आ रहा है। तो जिस तरह से अभी हमने कोरोना की दूसरी लहर से हम लोग गुजरे हैं, तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा,
हालांकि अभी हालात बहुत अच्छे हैं और हम सब यही दुआ करेंगे कि ऐसे ही हमारे प्रदेश और मुल्क के हालात और हमारे शहर के हालात ऐसे ही बने रहें। जहां इन हालात को अच्छा रखने में प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान है, उसी तरह हम लोगों का भी कुछ हक बनता है कि हम भी शहर के अच्छे नागरिक होने के नाते और एक अच्छे रहवासी होने के नाते अपने त्योहारों को भरपूर मनाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, पालन करें उसका, और सैनिटाइजिंग का भी भरपूर ध्यान रखें। और इसके अलावा जो कोविड गाइडलाइन है शासन की, उसका भी ध्यान रखते हुए हम अपना त्यौहार मनाएं। त्यौहार मनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ़ नहीं है, कहीं पर आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें कि कोविड गाइडलाइन का पालन में कहीं भी कमी ना आए। और हमारे यहाँ चूँकि ईद उल अज़हा में सुबह नमाज होती है, तो ईदगाहों के अंदर नमाज होती थी, हम सब लोग जाते थे, लेकिन चूँकि कोविड का समय है और आने वाले सभी त्योहारों के अंदर कोविड गाइडलाइन लागू है, तो इसलिए रूल ऑफ 6 जो लागू है उसके तहत 6 लोग ईदगाह पे नमाज पढ़ेंगे और सभी जगह लगभग इसी तरह का इंतज़ाम किया गया है। और हमारे शहर के अंदर लगभग 8:30 से 9 बजे, 9:30 बजे के आसपास नमाज ईदगाह के अंदर होंगी। तो जो इंतज़ाम करने वाले जो लोग हैं वो वहाँ पर इंतज़ाम करके नमाज़ पढ़ लेंगे। हम लोगों को अपने एतबार से और अपनी अपनी जगहों पर नमाज़ पढ़ना है और कहीं पर भी कोशिश करना है कि भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो और कहीं पर ज़्यादा गैदरिंग ना हो, और कोशिश ये करें कि अच्छी तरह से त्यौहार मनाएं, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए त्यौहार मनाएं। और मैं एक बार फिर सभी लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूं और सभी से उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह कि हम सब जो प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए अपने त्यौहार को अच्छी तरह मनाएंगे। गुना का पुराना नागदा गांव का रास्ता खराब, गांव वाले हो रहे परेशान, नहीं सुनते सेक्रेटरी और सरपंच। गुना पंचायत अंतर्गत आने वाले सिरसी क्षेत्र के ग्राम पुराना नागदा का रास्ता इतना खराब है कि एक मोटरसाइकिल को निकालने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत पड़ती है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत आती है, गाड़ियां फिसल जाती हैं। गांव की पुलिया भी खराब पड़ी है, बरसात में काफी दिक्कत आती है। थोड़ी ही बरसात में ये दिक्कत आने लगती है, आगे क्या स्थिति रहेगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपका गांव का नाम? नागदा। क्या आपको इस रास्ते में क्या परेशानी हो रही है? अरे साहब मोटरसाइकिल मोड़ कर पर वो सारो वहां छलगाई वहां 2-4 हजार रुपए लगा है। क्या घूड़े कचरा जाओ में घूड़े कचरा है और का वहां रास्ते में कोई बीमार हो जा रास्ता में जाते नहीं बन रहे, वहां से निकल नहीं पा रहा है, सब जाम हो रहा। वो तो आप घर से पीछे खड़े हो रहा। आपको क्या परेशानी हो रही है इस रास्ते से? बोली सरपंच जी बोला वो कोई परेशानी नहीं, यहाँ पे परेशानी है तो आपके ट्रैक्टरों से आप डाल लो, अपने ट्रैक्टरों से आपको ज्यादा परेशानी ये बोली सरपंच ने। तो मतलब सरपंच इसको अपनी खुद की परेशानी नहीं समझते? नहीं समझते बिल्कुल। तो ये परेशानी लगभग कितने साल से आ रही है आपको? 5-6 साल। 5-6 साल से। और कोई पुलिया? मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा आज जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर प्रथम चरण दिनांक 20 जुलाई को प्रदेश के सभी जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी क्रम में गुना जिले में भी ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया, अतः प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों के संबंध में संलग्न ज्ञापन आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर प्रेषित है। कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी विभिन्न मांगे रखी। आज ये मध्य प्रदेश के 22 संगठन उनके संयुक्त आह्वान पर भोपाल में जो हमारा संयुक्त मोर्चा है उसके आह्वान पर ये गुना जिले में यह आंदोलन कर्मचारी समस्याओं को लेकर किया गया है। इसमें हमारी 15 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें सबसे पहले प्रथम हमने जो हमारी महंगाई भत्ता है, जो कमलनाथ सरकार के टाइम में 5% दे गए थे और जिसके आदेश जारी हो गए थे, जिसको शिवराज सिंह जी की सरकार ने स्थगित किया था, सबसे पहले वो, और इसके बाद केंद्र सरकार ने जो 28% अपने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है, उसको भी देने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। और साथ में वेतन वृद्धि जो 2 साल से रोक दी गई थी,
आज दूसरे साल ये लगने का महीना भी है और उसको जारी करने के लिए आंदोलन किया गया। और इसके अलावा पदोन्नति जो 5 साल से इस प्रदेश में रुकी हुई थी, तो जिस तरह से पुलिस विभाग और 1-2 अन्य विभागों में पदनाम और प्रभार के रूप में जो पदोन्नति प्रक्रिया अपनाई गई है, वह प्रक्रिया पूरे प्रदेश के सभी विभागों में अपनाई जाए, यह मांगे हमारी प्रमुख हैं।